क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भारत के लगभग हर शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक नाग अवश्य दिखाई देता है? चाहे वह काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, सोमनाथ हो या किसी छोटे से गांव का शिव मंदिर, शिवलिंग और नाग का यह संबंध हर जगह दिखाई देता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या फिर इसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से जानते थे? आज की इस वीडियो में हम पौराणिक कथाओं, योग विज्ञान, आध्यात्मिक रहस्यों और प्रतीकों की भाषा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। जब हम शिवलिंग पर विराजमान नाग को देखते हैं, तो अधिकांश लोग उसे केवल एक सांप समझते हैं। लेकिन प्राचीन ऋषियों की दृष्टि में नाग केवल एक जीव नहीं था। नाग शक्ति था, नाग चेतना था, नाग ऊर्जा था, नाग समय था और नाग प्रकृति के उन रहस्यों का प्रतीक था जिन्हें सामान्य आंखें नहीं देख सकती। अब प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने नाग को अपने सबसे निकट स्थान पर क्यों रखा? इसके लिए हमें समुद्र मंथन की कथा को समझना होगा। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले निकला भयंकर विष हलाहल। उस विष की अग्नि से तीनों लोग जलने लगे। देवता भयभीत हो गए, ऋषि मुनि चिंतित हो गए। तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने समस्त संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। यहीं से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। अब जरा सोचिए, जिस विष से पूरा ब्रह्मांड भयभीत था, उसे शिव ने सहज रूप से नियंत्रित कर लिया। यही शिव का संदेश है। जीवन में नकारात्मकता आएगी, क्रोध आएगा, भय आएगा, ईर्ष्या आएगी, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें नियंत्रित कर लेता है, वही शिवत्व की ओर बढ़ता है। नाग इसी नियंत्रण का प्रतीक है। सर्प का विष विनाश कर सकता है, लेकिन वही सर्प जब शिव के अधीन होता है, तो वह शक्ति का प्रतीक बन जाता है। अब आइए योग विज्ञान की ओर चलते हैं। योग शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। इन चक्रों के नीचे एक दिव्य शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है। इसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। प्राचीन योगियों ने इस शक्ति को कुंडली मारे हुए सर्प के रूप में दर्शाया। जब साधक ध्यान और योग के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति करता है, तब यह शक्ति जागृत होकर ऊपर उठती है और अंततः सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। यही अवस्था आत्मज्ञान की मानी जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि शिवलिंग पर स्थित नाग वास्तव में कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक भी हो सकता है। शिव को आदि योगी कहा जाता है, इसलिए नाग और शिव का संबंध योग और चेतना के उच्चतम स्तर से जुड़ा हुआ माना जाता है। एक और रहस्य, क्या आपने कभी सोचा है कि सर्प अपनी कैंचुल क्यों बदलता है? वह अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है। इसी कारण अनेक संस्कृतियों में सर्प पुनर्जन्म और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव भी परिवर्तन के देवता हैं। वे संहार करते हैं, लेकिन केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि नए निर्माण के लिए। अब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समझते हैं। सर्प अत्यंत संवेदनशील प्राणी होता है। वह धरती में होने वाले सूक्ष्म कंपन तक महसूस कर सकता है। कई बार भूकंप आने से पहले भी सर्प असामान्य व्यवहार करते हुए देखे गए हैं। प्राचीन आशी प्रकृति के गहरे पर्यवेक्षक थे। उन्होंने सर्प की इस विशेषता को जागरूकता का प्रतीक माना, इसलिए नाग को चेतना का प्रतीक माना गया। जब नाग शिवलिंग पर विराजमान दिखाई देता है, तो वह हमें संदेश देता है कि आध्यात्मिक जीवन का पहला नियम है सजगता। जो सजग है वही जागृत है, जो जागृत है वही मुक्त है। यह निराकार ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है। जब नाग और शिवलिंग एक साथ दिखाई देते हैं, तो यह ऊर्जा और चेतना के मिलन का प्रतीक बन जाता है। यही कारण है कि प्राचीन मंदिरों में इस प्रतीक को इतना महत्व दिया गया। आज भी करोड़ों लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। लेकिन यदि हम केवल पूजा करें और उसके पीछे छिपे संदेश को न समझें, तो हम आधा ज्ञान ही प्राप्त कर पाएंगे। शिवलिंग पर नाग हमें सिखाता है, अपने भय को नियंत्रित करो, अपने क्रोध को नियंत्रित करो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाओ और जीवन को केवल जियो मत, उसे समझो। तो अगली बार जब आप किसी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर फन फैलाए नाग को देखें, तो केवल एक मूर्ति न देखें, उसमें छिपे ज्ञान, ऊर्जा और आत्म जागरण के संदेश को महसूस करने की कोशिश करें।